स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो आप मुझे बहुत डिमांड कर रहे थे, बार बार मैसेजेस कर रहे थे कि मैम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए कोई हमें यहाँ पर ट्रिक बताओ। तो मैं आज आपके रिक्वेस्ट पे लेकर आई हूँ सबसे पहली ट्रिक इस चैप्टर से। तो पहली ट्रिक हमारी है कि जब हमारे पास इस तरह से लीनियर इक्वेशंस दी होती है और हमें कहेंगे कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके बताओ, तो हम कैसे बिना एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल कोई भी मेथड हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे और बहुत इजीली हम यहाँ पे एक ट्रिक को देख करके एक्स एंड वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और बिल्कुल ऐसे कि अगर आपने एक दो बार उसको प्रैक्टिस कर लिया तो आप दिमाग से ही बता दोगे कि ये आंसर होगा। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछेंगे कि इफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, देन x माइनस वाई यहां पर कितना होगा। तो भाई यहाँ पे तो सिंपल क्वेश्चन तो है नहीं इस तरह से कि x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करके देख लें और हम बता दें कि क्या वैल्यू हो सकती है। अभी हमें तो यहाँ x माइनस वाई कैलकुलेट करना, तो x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो पहले इक्वेशन लिखते हैं। तो ये रही हमारी दोनों इक्वेशन। नाउ ट्रिक यहाँ पर देखो, जो आपका x होगा ना वो r अपॉन एल्फा के इक्वल होगा और जो आपका y होगा ना वो अल्फा अपॉन एल्फा के इक्वल होगा। ये क्या कुछ समझ में नहीं आया मैम, ये क्या लेकर आए हो आप? r क्या है, अल्फा क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा, अभी पता चलेगा। देखो ये एक पैटर्न है। पैटर्न कैसे? जैसे हमने पहले भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या एरिया ऑफ ट्राइंगल में करते थे ना, इस तरह से करना है तो प्लस करेंगे, इधर इधर से ऊपर जाएंगे तो माइनस करेंगे। तो ये एक पैटर्न है। तो x की वैल्यू जब हमें निकालनी है तो x की वैल्यू को नहीं लेना है और यहाँ पे इस तरह से घूम जाना है, एक r बना देना है। तो ऊपर से नीचे जब आ रहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, नीचे से ऊपर जा रहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और बीच में क्या साइन लगा देना, माइनस का लगा देना। देखो पहली बार समझ रहे हो ना तो टाइम लगेगा, बट एक दो क्वेश्चन आप खुद करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे r आपका क्या हो गया, 10 3 जा कितना हो गया, 30 हो गया, माइनस 5 2 5 जा कितना हो गया, तो 10 हो गया। और अल्फा इधर और अल्फा और इस अल्फा की वैल्यू सेम रहेगी। जब आप x की वैल्यू निकाल रहे हो तो पहले x को छोड़ दो और बाद में आपको हमेशा ये कांस्टेंट टर्म को छोड़ देना है। कांस्टेंट टर्म हमेशा इक्वल के इधर होनी चाहिए। तो इसमें आपको क्या लेना है, ये अल्फा वाला पैटर्न लेना है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब अल्फा वाला पैटर्न क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से ये आपका यहाँ पर होगा, यूं चल के जाओ, यूं चल के जाओ, यूं आ गो। तो ये यहां से स्टार्ट किया ना तो 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया, माइनस 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। सिंपल। तो ये हमारी यहाँ से x की वैल्यू आ गई, ये 20 हो गया, ये 5 हो गया, 5 की टेबल में 20 आया, 4 टाइम हो गया। तो ये बस पैटर्न याद रखना है, पहले ये लेना है और फिर एक बार x को ले रहे हो तो x को छोड़ देना है और एक बार आपको यहाँ पर क्या कर देना है, दूसरी बार में आपको यहाँ पर इसको छोड़ देना है, कांस्टेंट को छोड़ देना। अब y में ये वाला पैटर्न है तो y वाले में क्या करोगे, y को छोड़ दोगे। तो y को छोड़ा तो ये अल्फा कैसे बना, ऐसे बना। तो ये कितना हो गया, 5 3 जा कितना हो गया, 15 हो गया और माइनस 2 10 जा 20 हो गया, डिवाइडेड बाय वही हमारा अल्फा। अब आपका यहाँ पे इसको छोड़ दोगे तो यही हो जाएगा ना, यहाँ से ये चलेगा, 3 3 जा 9 हो गया, 9 माइनस 2 2 जा 4 हो गया। तो ये नीचे वाला तो आपका सेम है, बस ऊपर वाला ही तो अलग है। तो ये 15 में से 20 गया तो माइनस का 5 बचा, यहाँ 5 बचा तो 5 की टेबल 5 कितनी बार आया, 1 टाइम आया, नेगेटिव एज इट इज हो गया। अब हमें क्या निकालना है, x माइनस वाई निकालना है। x की वैल्यू 4 है, माइनस वाई की वैल्यू -1 है, तो 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 इक्वल टू 5 हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। कितना सिंपल, यानी कि ये वैल्यू जो हमारी है वो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखो 25. The value of x and y for the following system of equation x plus 8y equal to 19 and 2x plus 11y equal to 28 is। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या होगी। अब ये चाहे कोई भी मेथड कह रहा हो, हम तो अपने तरीके से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे भी देखो x इक्वल टू क्या होगा आपका, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, अभी आप नया नया सीखे हो। ये रही हमारी दोनों इक्वेशन। सॉल्व करें हम इसको, x इक्वल टू आर अपॉन अल्फा, x वाले में x को छोड़ दो, r अपॉन अल्फा, ये आपका r बना। तो 28 इंटू आपका यहाँ पर कितना हो गया, 8 हो गया। तो 28 इंटू 8 आपका यहाँ पर कितना हो जाता है, 224 हो जाता है। फिर माइनस 11 इंटू 19, तो 11 इंटू 19 होता है 209 हो गया। फिर नेक्स्ट इसको छोड़ देना है तो आपका ये अल्फा बनेगा। इस तरह से चलेंगे तो इस तरह से, तो 8 2 जा कितना हो गया, 16 हो गया और यहाँ से माइनस 1 इंटू 11, तो ये माइनस का 11 हो गया। तो देखो कितना सिंपल हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, दिमाग में ही कर लोगे। ये नंबर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन छोटा नंबर हुआ तो आप दिमाग में कर लोगे। तो 224 में से 209 गया तो ये आपका 15 हुआ, 16 में से 11 गया, 5 गया, तो ये आपका यहाँ पर 3 आ गया। x इक्वल टू 3 आ गया। y इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा, तो y के लिए इसको छोड़ देना है। तो ये क्या हो गया, 19 इंटू 2, तो 19 इंटू 2 आपका यहाँ पर कितना हो गया, 38 हो गया। फिर माइनस 1 इंटू 28, तो माइनस का 28 हो गया, डिवाइडेड बाय ये तो आपका यही रहेगा 16 माइनस 11, तो 10 अपॉन ये आपका 5 हो गया। 5 की टेबल में आ गया, 2 टाइम आ गया, यानी x इक्वल टू 3 हो गया और y इक्वल टू आपका 2 हो गया, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो गया। एक और क्वेश्चन बताओ। तो ये और क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो, ये वाला हमें करना है
अब देखो सिंपली मैं कर लेती हूँ। x इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपको इक्वेशन को एक बार एक साथ लिखनी पड़ेगी तब भी आप इसको समझ पाओगे। और ये कांस्टेंट टर्म हमेशा इक्वल के इधर होनी चाहिए। 5x प्लस 3y इक्वल टू 10 हो गया। x क्या होता है आपका r अपॉन अल्फा, तो r में इसको छोड़ दो तो r कितना हो गया -3 इंटू 10। ये दोनों ये देखो ये इस तरह से आपका r कैसे जाता है, ऐसे जाता है ना, तो -3 इंटू 10, तो ये आपका कितना हो गया -30 हो गया। और ये माइनस का 8 3 24, तो माइनस का 24 हो गया, डिवाइडेड बाय आपका अल्फा आएगा, इसको छोड़ दो, ये आपका अल्फा हो गया। तो 5 माइनस का 3 इंटू 5 तो माइनस का 15 हो गया, और -3 इंटू 1 आपका 3 हो गया। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 54, ये 3 है ना, माइनस का 18 हो गया। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 18 की टेबल 54 कितनी बार आ गया, 3 टाइम आ गया। अब y चाहिए, तो आपको ये तो पता है नीचे तो आपका यहाँ पर माइनस का 18 ही आने वाला है। अब हमें ऊपर वैल्यू चाहिए, अल्फा चाहिए, तो y को छोड़ दो, ये चलेगा। तो 8 5 का कितना हो गया, 40 हो गया। फिर -1 10, तो ये 10 हो गया। तो ये कितना हो गया, 30 अपॉन माइनस का 18 हो गया। तो ये आपका किससे कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा। 6 3 18 और 6 5 30, तो माइनस का 5/3 आ गया। तो ये x इक्वल टू 3 आया, y इक्वल टू माइनस का 5/3 आ गया। देखो कितना सिंपल हमने कर लिया, ना कोई एलिमिनेशन लगाया, ना सब्स्टिट्यूशन लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, इजीली हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब आ गया आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसके आंसर आपको बताने, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। तो अगर ट्रिक समझ में आ गई तो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 का आंसर मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। तो क्वेश्चन 13 आपका क्या है, द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, आपको x प्लस वाई फाइंड करके बताना है इफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू आपका 12 है। तो वही आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। x इक्वल टू क्या रखना है, r अपॉन अल्फा, और y इक्वल टू क्या रखना है, अल्फा अपॉन अल्फा। ये पैटर्न है, मतलब इधर जाके इधर जाना है, ये नहीं कि ये कट के एक हो जाएगा, ये एक पैटर्न मैं आपको समझा रही हूँ। ऊपर वाले पैटर्न में y नहीं लेना, नीचे वाले पैटर्न में कांस्टेंट टर्म नहीं लेना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका, इफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24 है, देन p क्या होगा इफ y इक्वल टू px प्लस 3। तो आप यहां से x और y की वैल्यू निकालो, यहां पुट करके इस इक्वेशन में सॉल्व करोगे तो p की वैल्यू हो जाएगी, यहां x और y की वैल्यू निकाल के यहां सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पर x प्लस y आ जाएगा। और आपको अगर इस चैप्टर के एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए कि आप स्टडी कर रहे हो, रिवाइज भी कर लिया अच्छे से, लेकिन अब MCQs की प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है, www.mathsteacher, गूगल करना है आपको इसको, और mathsteacher.blog, ये आप वहां पे टाइप करके करोगे तो आप एक पेज पे जाओगे, वहां पे आपको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना, ये मेरा ब्लॉग है, तो वहां पे जाकर के आपको क्या मिल जाएगा, सैंपल क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे चैप्टर वाइज में मिलेंगे, सैंपल पेपर में मिलेंगे। तो उसको सॉल्व करके आप अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे कि आप एग्जाम में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स अच्छे से स्कोर करके ला सको। तो बस यहाँ पे जाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ट्रिक आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे मिल रही है, उसके अलावा मैं आपको मॉक टेस्ट पेपर भी दे रही हूँ, तो वो भी आपको सॉल्व करने हैं। ओके।